हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सी मान्यताएं, रीति रिवाज और परंपराएं हैं और इससे जुड़े कुछ अंधविश्वास भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने अंधविश्वास जो खुद हमारे घर में भी फॉलो होते हैं, या हमारे दोस्त हमें आकर कहते हैं कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। अल्टीमेटली हम इनको अंधविश्वासों का इनाम देते हैं। कहने का मतलब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने पर दूसरे लोग हमें टोक भी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं रात को नाखून काट रहा हूँ तो सबसे पहले हमें क्या सुनने को मिलता है? रात को नाखून नहीं काटे जाते। लेकिन क्या हमने कभी भी इसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या फैक्ट है जिसकी वजह से रात को नाखून काटने से मना किया जाता है? या ठीक इसी तरीके से कि रात के समय झाड़ू नहीं लगाई जाती। आज तक हमने सिर्फ ये सुना है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट क्या है हम आज तक नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अंधविश्वास और उनके पीछे के फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा या उन रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ताकि आज आपको भी उन सभी रहस्यों के बारे में पता लगे जो आज तक आपको नहीं पता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसा कौन सा अंधविश्वास है जिसे आज भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला अंधविश्वास, बिल्ली का रास्ता काटना। अगर कोई बिल्ली, खास करके काली बिल्ली, अगर रास्ता काट दे तो यह शुभ नहीं माना जाता। कुछ देर इंतज़ार करके ही आगे बढ़ा जाता है। इसके पीछे का फैक्ट क्या है? पुराने समय में जब लोग जंगलों से होकर जाते थे तो यदि कोई बिल्ली दौड़ती हुई रास्ता काट लेती थी तो इसका मतलब होता था कि कोई जंगली जानवर है जिससे वो बचने के लिए भाग रही है। तो रास्ते में चलने वाले लोग रुक जाते थे ताकि जो जानवर उसके पीछे भाग रहा है वो आगे से निकल जाए और वो उसके रास्ते के बीच में ना आए। दूसरा अंधविश्वास, सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। माना जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, इसलिए सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचल देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का फैक्ट है, सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचल दिया जाता है ताकि यह बाद में लोगों को परेशान ना करे। अगला अंधविश्वास है नदी में सिक्का डालना। दोस्तों, नदी में सिक्का डालने से सफलता मिलती है और घर में समृद्धि आती है। ऐसा अंधविश्वास आज भी प्रचलित है, लेकिन इसके पीछे का फैक्ट यह है कि पुराने समय में सिक्के पीतल के होते थे और लोग नदियों से पानी लेकर आते थे। पीतल पानी को शुद्ध कर देता है, इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए नदी में सिक्के डाले जाते थे ताकि पानी शुद्ध हो और पीने योग्य बन सके। अगला अंधविश्वास है घर के भीतर छाता खोलना। दोस्तों, घर के अंदर छाता नहीं खोलना चाहिए, इससे घर में दुर्भाग्य दस्तक देता है। ऐसा अंधविश्वास बहुत पुराने समय से माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि इस अंधविश्वास को कुछ लोग मिस्र यानी इजिप्ट के राजाओं के साथ जोड़ते हैं। जो कुछ लोग इसे रानी विक्टोरिया के काल से जोड़ते हैं, जब घरों में छाता खोलने से आवागमन बाधित होता है, यानी कि अगर घर के गेट पर छाते को खोलकर रख दिया जाए तो इससे आने और जाने में दिक्कत हो सकती है। इन सब से बचने के लिए घर में छाता खोलने को ही अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। अगला अंधविश्वास है ग्रहण के समय बाहर ना निकलना। पुराने समय में लोग हमें ग्रहण के समय बाहर निकलने नहीं देते थे। उनके मुताबिक
इस दौरान बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे का फैक्ट है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त बाहर निकलने से मना किया जाता है। अगला अंधविश्वास है दही खाकर घर से बाहर ना निकलना, या कहूँ दही खाकर घर से बाहर निकलना। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी सही से बनी रहती है। लेकिन इसी को अंधविश्वास में जोड़ दिया गया कि दही खाकर बाहर जाने से काम अच्छे होते हैं। अगला अंधविश्वास है बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू और मिर्च लगाना। दोस्तों, ये अंधविश्वास आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाले अंधविश्वासों में से एक है। आप भी शायद आज के दिन अपने घर के बाहर नींबू और मिर्च टांगते होंगे। तो दोस्तों, उस दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा जो आज भी इस अंधविश्वास को मानता है। अंधविश्वास कहता है कि घरों और दुकानों में नींबू मिर्ची टांगने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि नींबू और मिर्च में बहुत विटामिन्स होते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज इनके द्वारा प्रयोग शादी जैसे कि शुभ अवसरों पर किया जाता था। क्योंकि नींबू और मिर्ची को अच्छा प्रतीक मानते हैं, इसलिए इन्हें घरों के बाहर भी टांग लिया जाता है कि इससे नेगेटिविटी बाहर रहेगी। लेकिन दोस्तों, अक्सर हम भूल जाते हैं कि नेगेटिविटी बाहर से नहीं अपने अंदर से आती है। तो हमें बाहर किसी नींबू मिर्ची को टांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को साफ रखने की ज़रूरत है। अगला अंधविश्वास घर के बाहर घोड़े की नाल टांगना। अंधविश्वास कहता है कि घोड़े की नाल घर के मेन गेट पर लगाने से सुरक्षा और पॉजिटिविटी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अंधविश्वास के पीछे लॉजिक है कि मध्यकाल में लोग ऐसा मानते थे कि चुड़ैल और पिशाचिनी घोड़ों की आवाज़ से बहुत डरती है। घर के भीतर उनके आने को रोकने के लिए घोड़े के पैर की नाल को लगाया जाता था और ये सिलसिला आज भी जारी है। अगला अंधविश्वास है शाम के समय घर में झाड़ू न लगाना। दोस्तों, अंधविश्वास कहता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कहता है कि बड़े बुजुर्ग अपनी बहू बेटियों को शाम को घर में झाड़ू लगाने से मना करते थे। इस मान्यता के पीछे भी पुराने ज़माने की एक मजबूरी है। दरअसल पहले ज़माने में घर की औरतें बहुत सारा गहना पहनती थी। पहले ज़माने में बिजली भी नहीं होती थी। शाम को झाड़ू लगाने से आभूषण बाहर चले जाते थे। इससे बचने के लिए यह नियम बनाया गया कि रात के समय या शाम के समय झाड़ू ना लगाई जाए, और इसे तब से यह नियम चला आ रहा है, जिसे आज लोग अंधविश्वास के रूप में अपना रहे हैं। अगला अंधविश्वास मंगलवार और गुरुवार को बाल ना धोना या ना कटवाना। अक्सर महिलाएं या पुरुष मंगलवार और गुरुवार को बाल धोने से परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने या कटवाने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कहता है कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने से पानी ज़्यादा खर्च होता था, तो इन 2 दिनों पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। लेकिन इसी को आज अंधविश्वास के रूप में अपना लिया गया है। अगला अंधविश्वास 13 नंबर का अशुभ माना जाना। दोस्तों, नंबर को पूरे विश्व में अशुभ माना जाता है। जी हाँ, 13 नंबर को पूरे वर्ल्ड में अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि 13 नवंबर को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि एक बार ईसा मसीह के साथ जिस शख्स ने विश्वासघात किया था, वो 13 तारीख को उनके साथ 13 नंबर की कुर्सी पर बैठकर डिनर कर रहा था। माना जाता है कि तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। साइकोलॉजी ने 13 नंबर के इस डर को अलग अलग नामों से पुकारा है, या इसे 13 फोबिया के नाम से भी जाना जाता है।
डर इस हद तक बढ़ गया कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। अगला अंधविश्वास है कि गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती। जी हाँ दोस्तों, अंधविश्वास कहता है कि बुरी आत्मा का साया माँ और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों की कमी होती थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलकर जाने की समस्या होती थी, इसलिए उन्हें बाहर जाने से अक्सर मना किया जाता था। लेकिन आज इसी को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है। दोस्तों, अगला अंधविश्वास है नाउम्मीदी जैसी चीज़ों से बचने के लिए लड़की को छुएं, यानी टचवुड। इसे आज भी बहुत से लोग बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले कहते हैं टचवुड ऐसा हो गया या टचवुड ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, अंधविश्वास कहता है कि टचवुड जैसी चीज़ें आजकल युवाओं यानी कि यूथ के बीच बहुत कॉमन है, इसलिए इतिहासकारों को इसके वास्तविक जो उद्भव है उसके बारे में कुछ खास नहीं पता। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो है वो यह माना जाता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि इस धारणा का जन्म क्रूज़ पर हाथ रखकर शपथ लेने से हुआ, क्योंकि क्रूज़ जो होता था वो लकड़ी से बना होता था और कोई भी शपथ उस पर हाथ रखकर ही दिलवाई जाती थी, इसलिए इस अंधविश्वास को टचवुड से जोड़ दिया गया। अगला अंधविश्वास रात में नाखून नहीं काटना। अंधविश्वास कहता है कि रात में नाखून काटने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कहता है कि पुराने समय में बिजली ना होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। नाखून काटने के लिए औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का भी डर होता था। अगला अंधविश्वास है टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगना। अब अंधविश्वास कहता है कि तारे के टूटने के दौरान कोई अच्छा हो तो उसे मांग लेने में वो पूरी हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है, दरअसल कोई तारा नहीं टूटता है। हमें जो कभी कभी टूटते हुए दिखाई देते हैं वह तारे नहीं, गैसीय पिंड या उल्का पिंड होते हैं। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौर मंडल में जब घूमते रहते हैं तो वे धरती और वायुमंडल के बीच प्रवेश करके जलकर बिखर जाते हैं और टूटते हुए तारे यानी कि एक लकीर की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों ने इसे टूटते तारे का नाम दिया और इसके पीछे इस अंधविश्वास को जोड़ दिया कि उसे देखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगला अंधविश्वास है घर में बाल गिरे मिले हों तो बुरा होता है। दोस्तों, अंधविश्वास कहता है कि अगर घर में बाल गिरे मिले हों तो परिवार में कलह कलेश होता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि लोग अक्सर घर में बाल गिरने पर इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि वो अगर खाने में आते हैं तो आपसी झगड़ा हो सकता है। लेकिन आज इसको अंधविश्वास से जोड़ दिया कि अगर घर में बाल खुले मिले तो उससे कलेश या कलह हो सकता है। अगला अंधविश्वास जूते चप्पल उल्टे रखे हों तो अशुभ होता है। अंधविश्वास कहता है कि बाहर रखे जूते या चप्पल अगर उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, वरना आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके पीछे का लॉजिक कहता है कि पहले जब घर की सफाई होती थी तो जूते चप्पलों को सीधा एक जगह रखा जाता था। अगर जूते चप्पल उल्टे सीधे रखे हों तो इसका मतलब होता था कि घर की सफाई नहीं हुई है। लेकिन इसी चीज़ को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। दोस्तों, अगला अंधविश्वास है तकिए पर नहीं बैठना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अंधविश्वास कहता है कि तकिए पर बैठने से सोचने की शक्ति कमज़ोर होती है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर कोई व्यक्ति तकिए के ऊपर बैठता है तो तकिया खराब हो जाता है और वह आरामदायक नहीं रहता। ऐसे तकिए पर सिर रखकर सोने वाले व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, बुरे सपने दिखाई देते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी चीज़ को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ ऐसे अंधविश्वास जिन्हें आज के समय में भी बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से माना जाता है।
उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव है तो आप इस सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। या ऐसा कौन सा अंधविश्वास है जो आपके घर में आज भी माना जाता है, इसे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।